मोदी डर गया। फील्ड मार्शल का सामना करने से घबराकर ट्रंप की दावत ठुकरा दी। पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। मोदी की मुश्किलात बढ़ने लगी। पाकिस्तान ने अपने पते इंतहाई खूबसूरती से खेले, भारत को मात दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के खदशे की वजह से व्हाइट हाउस जाने से इनकार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ले डूबा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका भारत ताल्लुकात में सदमहरी की बड़ी वजह ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून को होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू है। पाक भारत सीज़फायर के बाद होने वाली इस कॉल में ट्रंप ने कनाडा में मौजूद मोदी को व्हाइट हाउस आने की दावत दी। इस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन में मौजूद थे। भारतीय हुकूमत को खदशा था कि मोदी व्हाइट हाउस गए तो ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक साथ बिठाकर मीडिया के सामने ना ले आए। भारत को ऐसी मुलाकात तो फोटो सेशन कबूल नहीं था, जिसकी वजह से मोदी ने ट्रंप की दावत ठुकरा दी। मोदी की तरफ से पेशकश मुस्तरद करने के बाद ट्रंप का लहजा भारत के खिलाफ सख्त हो गया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ में इजाफा किया। अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ आयद करने से मोदी सरकार हिलकर रह गई। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर भारत से मजीद बातचीत से भी इनकार कर दिया। तलखी बढ़ने के बाद भारत ने अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया। भारत को ठेंगा, पाकिस्तान से अमेरिका की कुर्बतें बढ़ने लगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक व्हाइट हाउस में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ताल्लुकात के नए बाब का नुक्ता आगाज साबित हुई। पाक भारत जंग के दौरान ट्रंप की जंग बंदी की पेशकश को पाकिस्तान ने खुश दिली से कबूल किया, मगर भारत ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के सोने, तांबे और तेल के जखार में अमरीकी दिलचस्पी में इजाफा, जबकि डिजिटल करेंसी के शोबे में भी दो तरफा ताउन तय पाया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तजारती माहिदा बास्तानी करने वाले चंद मालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, जबकि स्विट्जरलैंड, ब्राजील और भारत जैसे मालिक को मुश्किलात का सामना रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान में बड़े तेल के ज़खायर पर काम करने की ख्वाहिश भी जाहिर की, जबकि इनकी हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नुमाइंदे इस्लामाबाद में डिजिटल करेंसी ताउन के माहिदे का ऐलान कर चुके हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी हमसफर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। चीन की जानिब से अमेरिका और रूस के दरमियान राबतों का खैर मकदम। चीनी सदर ने कहा कि यूक्रेन मसले के तवील मुद्दती हल की हिमायत करते हैं। अमेरिका को यूक्रेन को असलहा देना जंग को तूल दे रहा है। पुतिन ने अमेरिकी सदर ट्रंप से राबतों पर चीनी सदर को आगाह किया। पुतिन सितंबर में दूसरी जंग अजीम की बरसी पर चीन का दौरा करेंगे। पुतिन ने कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी राबते किए। हुकूमत हमारे खिलाफ हमेशा जल्दी में होती है, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को डी-सीट करने से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का शदीद रद्द-ए-अमल। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इतलात आ रही हैं कि सेनेट में भी ऐसा इक़दाम उठाया जा रहा है। ये सारे गैर आईनी इक़दाम हैं। उमर अयूब अपील फाइल करने लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी मजीद कार्रवाई न करने का ऑर्डर जारी किया था। इतनी जल्दी और इतनी ज्यादती ना करें, अपोजिशन का रूल खत्म ना करें और पहले हमारा मैंडेट लिया, अब चैम्बर ले रहे हैं। पार्टी फैसला करेगी कि किसको अपोजिशन लीडर बनाना है, अपनी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। कासिम सुलेमान की पाकिस्तान आमद के लिए बानी PTI की फैमिली का हुकूमत से रब्ता करने का फैसला। अलीमा खान ने फैसला मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से रब्ता करने के लिए भी फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर दाखिला को वीज़ों की ट्रैकिंग ID देने की हिदायत। अलीमा खान कहती हैं कि कासिम सुलेमान के पास नाई कॉप है, कार्ड नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा जुर्म यह है कि मैं बानी PTI का मैसेज अवाम में लाती हूँ। क्या ये जुर्म है? हम केसेस की समाअत के लिए कभी पिंडी और कभी लाहौर जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है सजा दे दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने खुद इनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सदर वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी को पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने का आज़म। अवाम की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी।
वज़ीर-ए-आज़म का 201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का नोटिस, प्रोटेक्टेड कैटेगरी 300 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ पर गौर, मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। 201 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं, जिससे उन्हें 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 तक करने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफ़ी से आगाह किया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 301 यूनिट्स के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान है। 1 जुलाई 2025 से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के लिए रिलीफ की मंजूरी। 2011 से 2024 के दौरान 5 इजाफी हेडाक रिलीफ अलाउंस पेंशन का हिस्सा होंगे। विफाकी वज़ारत खजाना का पेंशन से मुतालिक ऑफिस मेमोरेंडम जारी। तमाम विफाकी पेंशनर्स पर बराबरी की बुनियाद पर पेंशन में इजाफे के तलाक होगा। ग्रॉस पेंशन में से कम्यूट शुदा पेंशन मनहा करके 5 हेडाक रिलीफ शामिल किए जाएंगे। हमारे पास चीनी सरप्लस थी, इसलिए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चीनी को एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो कीमत 138 रुपये से 120 रुपये पर आ गई। 30 अप्रैल तक रमज़ान मुबारक में यही कीमत रही। अगले साल किसानों को पैसे नहीं मिले थे, हमने किसान का सोचना था। पिछले साल गन्ने की कीमत 350 रुपये मन थी, अब बढ़कर 450 रुपये फी मन हो गई है, जिसकी वजह से किसानों ने गन्ना ज़्यादा लगाया है। हुकूमती दावे नाकाम, इंतजामिया चीनी के दाम काबू करने में नाकाम। कराची, पेशावर और भावलपुर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। गरीब की मुश्किलात में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत सरकारी रेट पर नहीं आ सकी। चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 190 रुपये फी किलो तक बरकरार है। रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में चीनी 173 रुपये के सरकारी निर्ख पर आ गई। एक साल कबल मुल्क में चीनी की औसत कीमत 140 रुपये 75 पैसे फी किलो थी। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने के लिए हुक्म में इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का वकील को मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंसेस की नकुल जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि स्टे का फैसला एक तरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक तमाम दरखास्तों पर समाअत होगी। मुलजम ने प्ली बारगेन खत्म करने की दरखास्त चेयरमैन नैब को दे दी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, प्ली बारगेन खत्म करने की दरखास्त के बाद केस पहले की स्टेज पर आ गया। नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया? प्ली बारगेन के खत्म करने की दरखास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुलजमान का ट्रायल होगा। सजा हुई तब प्रॉपर्टी जब्त होगी। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। एंटी करप्शन अदालत ने ADCR सियालकोट के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तोसी कर दी। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम इकबाल से एक लैंड क्रूजर गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली है। मुलजिम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई रोलेक्स घड़ी भी बरामद कर ली गई। वज़ीर इत्तलात की मिस इन्फॉर्मेशन के मामले पर ऐवान की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ताल्लुक़ तारड़ ने कहा कि भारतीय मीडिया झूठ बोलने का माहिर है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक बारे जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज, इस ऐवान को भी किरदार अदा करना होगा। पंजाब में IT और सयाहत के शोबों में ऑस्ट्रेलियावी सरमाकारों के लिए गिरां कदर मौके मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत सरमाकारी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन मावनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नेल हॉकिंस से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल सरजमीन है, बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहते हैं। मरियम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमात के एहतमाम पर हाई कमिश्नर नेल हॉकिंस को खिराज तहसीन। PTI 14 अगस्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल चाहती है। ये हमेशा मखसूस दिन ही पर कॉल क्यों देते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का सवाल। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। जाली सादिक अमीन की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। लीडर घड़ियाँ चोरी करता रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियाँ वसूल करती रही और चेले पख्तूनख्वा के खजाने को खानदानी विरासत समझ कर लौट रहे हैं। मरियम नवाज ने मनसूबों की सेंचुरी मुकम्मल करा दी और करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं लगा। शेर अफजल मरवत की PTI में वापसी की बाद गश्त। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन लॉबी में पार्टी अरकान मौजूद थे। जब अचानक शेर अफजल मरवत वहां पहुंचे, उन्होंने बैरिस्टर गौहर, महमूद खान चकजई, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं को देखकर बरहमी और शिकवे शिकायत का सिलसिला शुरू कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मेरा घर गिराया गया, मुझ पर 57 मुकदमा दर्ज किए गए, कारोबार तबाह कर दिया गया, मेरी जात पर कीचड़ उछाला गया है, मुझे टाउट और एजेंट तक कहा गया। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने मरवत की शिकायत सुनकर सिर्फ सरसरी तसल्ली दी।